प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। आज हम एक विशेष अनुग्रह रूपी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रियो, जिसके द्वारा आप अपने प्रार्थना जीवन में बढ़ सकते हैं। अब टॉपिक यह है कि आपके प्रार्थना जीवन को नाश करने वाली 7 बातें। मेरे प्रियो, अगर आप इन बातों को जान लें तो परमेश्वर के अनुग्रह से आप दूर नहीं होंगे, यानी कि आप समझ पाएंगे कि किस कारण से हमारा प्रार्थना जीवन नष्ट हो रहा है। हालेलुया। और आज मेरे प्रियो सचमुच मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे युवा हो, चाहे पास्टर्स हों, चाहे लीडर्स हों, उनके प्रार्थना जीवन को घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए शैतान ने योजना बनाई। आप जो कोई भी हैं जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा ये 7 बातें आपको बार बार प्रार्थना से डिस्ट्रैक्ट कर रही है मेरे प्रियो। और प्रार्थना के जो डायमेंशन में जहाँ पर हम पहुँच पाएँ, जो गहरे अति पवित्र स्थान में, जिस गहराई में हम पहुंच पाए, यानी परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में पहुंचने में बाधित होती है। आइए हम चर्चा करेंगे। पहले नंबर पर आता है अस्वीकार किया हुआ पाप, यानी कि जब हम पापों को स्वीकार नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तब हम परमेश्वर से दूरी महसूस करते हैं। बाइबल में इस तरह से लिखा हुआ है, अगर हम उत्पत्ति की किताब से पढ़ें, उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय, और यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ और उसका 6 से लेकर मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। 8वां पद, तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा, पाप आपको छिपने में बाध्य कर देता है कि आप परमेश्वर से छिपें, आप परमेश्वर से छिप जाएं। ध्यान से सुनेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा डिटेलली। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो, जब पाप हमारे जीवन में अधिकार करने लगता है तब हम परमेश्वर के उपस्थिति से दूर भागने लगते हैं। याद रखिएगा, कोई व्यक्ति यदि परमेश्वर से डिस्कनेक्ट है तो वो शैतान से जुड़ा हुआ है, और यदि वो शैतान से डिस्कनेक्ट है तो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। आप ऐसे मन में कभी विचार नहीं करना कि मैं शैतान से भी नहीं जुड़ा हूं, मैं परमेश्वर से नहीं जुड़ा हूं, मैं सिर्फ मैं हूं या मैं बीच में हूं। ऐसा कोई भी बात ऐसा आप नहीं रखना मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का हिस्ट्री अगर हम पढ़ें तो वहां पर एक गवाही, एक टेस्टिमनी को हम पाते हैं कि जितने भी लोग परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे हुए वो परमेश्वर के आत्मा के साथ संलग्न हो गए। हालेलुया मेरे। और शैतान कभी भी नहीं चाहता कि हम उसके साथ एक आत्मा हो। तो पहले पॉइंट में हमने देखा कि सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन का कारण है प्रार्थना जीवन में कि अपने पापों को अस्वीकार करना। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं दूसरों को क्षमा ना करना। मेरे प्रियो ध्यान से सुनेगा, ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ स्पष्ट रीति से, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय को अगर हम अध्ययन करते हैं, वहां पर लिखा हुआ है 6 और उसके 14 आयत में, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। फिर बाइबल में ऐसा भी लिखा है मेरे फिर, जब तू वेदी पर भेंट चढ़ाने आए और तेरे मन में यह बात आ जाए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में कोई बात है, तो जो भेंट है वेदी के पास छोड़ दे, पहले मेल मिलाप करना, फिर आकर वेदी पर भेंट चढ़ाना। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर स्वीकार करता है। कई बार हम कुड़कुड़ाहट रखते हैं, डाह झगड़े रखते हैं, अपने सगे संबंधियों से, अपने लोगों से तालमेल नहीं रखते मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर की वेदी के पास आते हैं उस कुड़कुड़ाने को लेकर, और हमारी प्रार्थना स्वीकृत होती है। यह भी प्रार्थना जीवन में एक बड़े डिस्ट्रक्शन का कारण है। ध्यान से सुनिए। तीसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं औपचारिकता या दिखावे के लिए प्रार्थना करना। आपको मैं बताना चाहूंगा, यीशु मसीह ने कहा शास्त्री और फरीसी लोग बड़े लंबे समय तक गिड़गिड़ाकर दिखावे के लिए सड़कों के मेढ़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता था मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, हम जब प्रार्थना करें मेरे प्रियो, तब हम अपने कोठरी में जाएं और वहां पर हम उपस्थित परमेश्वर की उपस्थिति को आभास करते हुए, या फिर कहा जाए तो अगर हम कोठरी के अंदर जाते हैं तो उस समय हम अपने खिड़की दरवाजे यानी संसारिक सारी परिस्थितियों से हम अलग होकर के प्रभु की उपस्थिति का आदर करें मेरे प्रियो। और उस समय जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है मेरे प्रियो। और एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि आपका प्रार्थना कभी भी सेल्फ सेंटर्ड ना हो। और जब हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं कि हम दिखावे के लिए प्रार्थना ना करें। हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए ही हमको बनाया है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना गुणर्वाद करने के लिए बनाया है। हालेलुया।
तो कई बार हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं मेरे पे और दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो अस्वीकृत माना जाता है परमेश्वर के राज्य में। चौथे पॉइंट में हम देखते हैं अविश्वास और संदेह करना। बाइबल में लिखा है मेरे पे, जो कुछ तुम विश्वास से मांगो और प्रतिदिन करो कि तुम्हारे लिए हो गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन मेरे पे जब हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हमारी प्रार्थनाएं रिसीव नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे पे, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय उसके 6 से 7 में लिखा है कि जो मांगता है वो विश्वास से मांगे, क्योंकि जो विश्वास से नहीं मांगता है वो समुद्र के लहरों के समान है, कुछ समय के लिए उठता है और डगमगाता है, उछलता है, लहरें मारता है और वो गिर जाता है मेरे पे। उसी रीति से वह व्यक्ति है, वो व्यक्ति ना सोचे कि उसको कुछ मिलेगा, क्योंकि वो अपनी सारी बातों में दुचित्त है, उसका चित्त एक स्थान में है ही नहीं। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब भी हम प्रार्थना करें पूरे विश्वास से करें। यीशु ने कहा पहाड़ों को भी तुम हटा पाओगे यदि विश्वास से तुम बोलो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे हृदय में संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, तब जाकर हम उन प्रार्थनाओं के आंसर्स को देख पाएंगे मेरे प्रियो। आज किंतु मेरे प्रियो बहुत सारे लोग प्रार्थना के समय में अविश्वास को लेकर आते हैं और इस कारण से उनकी प्रार्थना रिसीव नहीं की जाती। विश्वास करना सीखें। आगे हम लोग देखें स्वार्थी उद्देश्य, सिर्फ और सिर्फ अपने इच्छाओं को या अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करने के लिए जाना। याकूब 4 उसके 3 आयत में वहां पर लिखा हुआ है, तुम मांगते और तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए कि तुम मांगो और उसको क्या करो, अपने भोग विलास में उसको क्या करो, उड़ा दो। अच्छे उद्देश्य से नहीं मांगना, यह सबसे बड़ा कारण है। आज कलीसिया ध्यान से सुनिए, जब हम सही उद्देश्य से नहीं मांगते हैं तो हमें क्या होता है, प्रार्थना का जो उत्तर है वो नहीं मिल पाता मेरे प्रियो। बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है कि हम मांगना इस रीति से होना चाहिए मेरे प्रियो कि वो मांगना केवल आपके हित के लिए ना हो, परंतु बहुत सारे लोगों के लिए हित का कारण बने। जैसे पौलुस कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने ही हित के बारे में ना सोचे, परंतु हर व्यक्ति के भलाई के बारे में सोचे। हालेलुया। यह भी सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो आपके प्रार्थना में डिस्ट्रक्शन या बाधा लेकर आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 6वें पॉइंट में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना मांगना। हालेलुया। अपनी इच्छा से मांगना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसमें परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं। प्रेरित पौलुस ने कहा तुम जो सोचते हो कि कल उस नगर को जाएंगे, वहां पर अच्छा कमाई करेंगे और वहां पर ये या वो करेंगे, इस तरह से तुम सोचते हो, ऐसा मत कहो। प्रार्थना करो परमेश्वर से कि यदि परमेश्वर ने चाहा तो कल हम जीवित रहेंगे, तब जाकर फिर कहोगे प्रभु ने चाहा तब हम ये करेंगे या वो करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज हम अपनी इच्छा से मांगने लगते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है मत्ती 6:10 को अगर हम पढ़े, वहां पर लिखा है हे पिता तेरा राज्य आए और जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। मत्ती 6 और उसके 33 पद में लिखा है मेरे प्रियो, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही दे दी जाएंगी। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके मांगने से पहले जानता है कि आपको किन चीजों की आवश्यकता है। आमीन। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7वें पॉइंट में प्रार्थना में लगातार ना रहना या फिर निरंतर प्रार्थना ना करना। यह भी आपके प्रार्थना जीवन को तोड़ सकता है। कैसे? देखिए ध्यान से सुनेगा। प्रार्थना में लगातार नहीं रहना मेरे प्रिय, या महीने में कभी किसी दिन प्रार्थना करना या सप्ताह में एक दिन प्रार्थना करना, जैसे कि संडे के आराधना के दिन जाकर कलीसिया अटेंड करना, ये सफिशिएंट नहीं है मेरे प्रियो। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये सब दिखावा मात्र होता और शैतान इससे घबराता नहीं। हालेलुया। एक प्रभु के सुप्रसिद्ध दास, हालेलुया, डॉक्टर इज़िकिया फ्रांसिस ने एक वर्णनात्मक शब्द कहा मेरे प्रिय वहां पर, कि जब एक दुर्बल व्यक्ति घुटने में आता है और प्रार्थना करने लगता है, शैतान के घुटने कांपने लगते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनेगा। जब हम प्रार्थना में निरंतर रहते, सतत प्रार्थना, लगातार की गई प्रार्थना, बाइबल में बहुत से ऐसे प्रार्थना योद्धा हैं। सिर्फ दानियल का एक उदाहरण हम लेते हैं। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे मेरे प्रिय, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया, उसको आदर करने वाला दानियल ने यह निर्णय लिया था कि चाहे मुझे सिंह की मान में भी डाल दिया जाए, लेकिन मैं अपने प्रार्थना जीवन को नहीं त्यागूंगा। सतत प्रार्थना आवश्यक है मेरे। तो ये महत्वपूर्ण 7 पॉइंट है कलीसिया, हालेलुया, जिसको हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि निरंतर प्रार्थना नहीं करना या किसी दिन प्रार्थना कर लेना या सप्ताह में केवल एक दिन प्रार्थना करना, ये भी आपके प्रार्थना जीवन को नष्ट कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि इस 7 बिंदुओं को आपको अपने जीवन में ध्यान देना है कि कहां कहां पर मैं चूक रहा हूं। क्या मैंने अपने पाप स्वीकार किए हैं कि नहीं? क्या मैंने दूसरों को क्षमा किया है या नहीं? क्या मैंने दिखावे के लिए प्रार्थना तो नहीं की है? क्या मैं संदेह के पूर्ण प्रार्थना तो नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं स्वार्थी होकर के प्रार्थना तो नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा से हटकर तो प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ?
क्या मैं लगातार प्रार्थना में रुचि रख रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ कभी कभार एक आध बार ही प्रार्थना में बैठ रहा हूँ। इस सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान दें मेरे प्रियो, तो आप जान पाएंगे कि आपके प्रार्थना जीवन का जो रुकावटें हैं इन 7 बातों के कारण हैं। हालेलुया। अगर इन बातों पर आप जयवंत हो गए मेरे प्रियो, का प्रार्थना जीवन उस स्तर पर पहुंच जाएगा जैसे कि पुराने नियम में हम देखते हैं। हालेलुया। बहुत से दास और नबी प्रभु की उपस्थिति में बैठते थे, उन्हें पता नहीं चलता था कि वो कब बैठे और कब उठे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगा इस छोटे से संदेश के द्वारा। प्रभु आप समूह को ब्लेस करें। यदि आप आश्रित हैं तो मेरे प्रियो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।